जय हिंद एवरीवन। मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जियोसिंक्लाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ कोबर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर कवर कराऊंगा और आप लोगों को इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाएं तो बुक आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और अभी तक के क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर 10 अर्थक्वेक तक के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारा चैप्टर 11 माउंटेन बिल्डिंग चल रहा है। इस चैप्टर में हम लोग माउंटेन क्या होता है, उसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, माउंटेन की क्लासिफिकेशन और साथ ही में जियोसिंक्लाइन क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट के इवोल्यूशन तक के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने साथ नोटबुक पेन वगैरह जो भी रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो PDF होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका जो लिंक रहेगा वो आपको इस लेक्चर के खत्म होने तक मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। जियोसिंक्लाइन ओरिजिन थ्योरी जो कि लियोपोल्ड कोबर द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये थ्योरी बेसिकली अपनी डर बाओ डर एर्डे नाम की एक बुक में प्रेजेंट की थी। ठीक है, इस थ्योरी को बेसिकली उन्होंने एशियंट रिजिड मासेज और मोबाइल जोन्स, जिसे हम जियोसिंक्लाइन के नाम से जानते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप जो होता है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ही इन्होंने ये अपनी क्या थी थ्योरी बनाई थी। ये कह सकते हैं उनके थ्योरी का जो था मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, कोबर के हिसाब से जो हमारे ये रिजिड मासेस थी, एशियंट रिजिड मासेस थी, इन्हीं रिजिड मासेस से ही हमारी जो प्रेजेंट कंटिनेंट है वो सब निकली हुई हैं, ग्रोन आउट है। ठीक है, इनकी जो थ्योरी थी वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन फोर्स पे आधारित है। कॉन्ट्रैक्शन फोर्स यानी कि बेसिकली अगर आप याद करें, जब आपने अर्थ की ओरिजिन थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा था कि जैसे हमारी शुरुआत में अर्थ बनी थी तो वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा गर्म थी। फिर जैसे जैसे समय बीता तो अर्थ हमारी क्या हुई, ठंडी पड़ती गई। और जब भी कोई हमारी चीज ठंडी पड़ती है तो क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन उनमें शुरू हो जाता है, वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है। तो कोबार का यही कहना था कि आप बेसिकली जियोसिंक्लाइन के बनने से लेके माउंटेन तक बनने तक की जितनी भी जो इनके बीच में जो फोर्स लगती है, इनके बनाने की जो फोर्स लगती है, वो सब क्या थी, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स के कारण ही ये सब बनी हुई थी। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फोर्स इज द दैट कॉज विच basically causes horizontal movement of rigid masses which squeezes, buckled and folded the sediment into mountain ranges। ठीक है, यहां से आपको आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इस थ्योरी की बेस की बात करें, यानी कि कोबार ने बेसिकली पहले से क्या क्या चीजें मान के रखी थी। तो कोबार का ये कहना था कि देयर वेयर मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, और किस एरिया में प्रेजेंट से बेसिकली जहां पे आप प्रेजेंट डे जो माउंटेन हम देखते हैं उसकी जगह पे पहले कोबार का ये कहना था कि मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर प्रेजेंट थी। और इन्हीं मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर को कोबर ने बेसिकली क्या कहा है, जियोसिंक्लाइन कहा है, या कह सकते हैं ओरिजिन कहा है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, द प्लेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, यानी जिस एरिया से, जिस प्लेस से हमारी माउंटेन क्या हुई, बनी हुई हो, उससे बेसिकली ओरिजिन या कह सकते हैं जियोसिंक्लाइन कोबर का कहना था। ठीक है, और कोबर का ये कहना था कि ये जो हमारी जियोसिंक्लाइन थी ये बेसिकली क्या थी, रिजिड मासेस, जिसे क्रेटोजन या फोरलैंड नाम इन्होंने दिया था, उससे क्या थी, सराउंड थी। यानी कि अगर ये हमारी कोई मोबाइल जोन ऑफ वाटर हो गई तो क्या कहा इन्होंने, ये बेसिकली हमारी एक जियोसिंक्लाइन थी। ठीक है, और ये जो हमारी जियोसिंक्लाइन थी ये बेसिकली सराउंड थी किससे, रिजिड मासेस से, जिससे बेसिकली इसे कोबर ने क्या कहा, क्रेटोजन या फोरलैंड का नाम दिया था। ठीक है, ये जो ओल्ड रिजिड मासेस थी इनमें बेसिकली कोबार का कहना था कि इनमें बेसिकली हमारे कैनेडियन सील्ड, बेल्टिक सील्ड, साइबेरियन सील्ड, चाइनीज मैसिव, पेनिनसुलर इंडिया, अफ्रीकन सील्ड, ब्राजीलियन मास, ऑस्ट्रेलियन एंड अंटार्कटिक रिजिड मासेज जैसी ये प्रेजेंट थी। ठीक है, कोबार ने बेसिकली मेसोजोइक इरा का एक वो बताया कि बेसिकली अर्थ सरफेस उस टाइम का कैसे हमारी थी। तो कोबार का ये कहना था कि सबसे पहले क्या थी हमारी, अफ्रीका टुगेदर विद सम पार्ट ऑफ अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन, दूसरा इंडियन ऑस्ट्रेलियन लैंड मास, तीसरा यूरेशिया, चौथा हमारा क्या था, नॉर्थ पैसिफिक कंटिनेंट, पांचवा हमारा क्या था, साउथ पैसिफिक कंटिनेंट, और छठवां हमारा था क्या,
साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिक। ठीक है, और कोबार का ये भी कहना था कि जो हमारी ये माउंटेन बिल्डिंग का जो प्रोसेस हुआ था, इसको बेसिकली क्या 6 मेजर पीरियड में इन्होंने, जियोलॉजिकल टाइम के 6 मेजर पीरियड में इन्होंने इसको डिवाइड कर रखा था। कोबार का ये कहना था कि जो शुरुआती के 3 माउंटेन बिल्डिंग पीरियड थे, जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो 3 माउंटेन बिल्डिंग जो पीरियड से शुरुआत की, बहुत ही पहले हुए थे। लगभग कब? हमारी 570 से लेकर 4800 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। ये जो शुरुआती 3 माउंटेन बिल्डिंग पीरियड थी, बेसिकली हमारी प्री कैम्ब्रियन इरा में आती हैं। फिर चौथा आता है कौन सा? हमारा कैलेडोनियन ओरिजिन्स, यानी कि जो हमारी सिल्यूरियन पीरियड के अंत तक जाते जाते जो हमारी माउंटेन बनी थी, जो उनकी प्रोसेस हुआ था, उसे उन्होंने कैलेडोनियन ओरिजिनेसिस नाम दिया था। फिर पर्मियन और कार्बोनिफेरस पीरियड के बीच में जो हमारी माउंटेन बनी थी, उसे बेसिकली इन्होंने वर्सिकन ओरिजिनेसिस का नाम दिया था। फिर छठवां जो था आखिरी, उसे अल्पाइन ओरिजिनी का नाम दिया था, जो कि हमारी क्या थी? टेरशियरी पीरियड के अंदर बनी हुई थी। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्या हमारा कोबर का जो थ्योरी का बेस था, ये था बेसिकली क्या कोबर की थ्योरी का बेस। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस थ्योरी के मैकेनिज्म की बात करें, तो कोबर के हिसाब से जो पूरा आपका प्रोसेस था माउंटेन बिल्डिंग का, जो ये जो है प्रोसेस बेसिकली क्या है, ये जियोसिंक्लाइन की 3 स्टेजेस से क्या होता है? पास होता है। ये 3 स्टेजेस थे, इसके बारे में हमने कुछ आपने पिछले क्लास में देखा था। जो पहला स्टेज होता है क्या होता है? हमारा लिथोजेनेसिस, जिसके अंदर जो हमारे जियोसिंक्लाइन के फॉर्मेशन जो होता है, उसके अंदर जो हमारी सेडिमेंटेशन होता है, उसका सब्सिडेंस होता है, वो इसके अंदर आती है। उसके बाद जब हमारे सब्सिडेंस के बाद जो उनके कंप्रेशन फोर्स के कारण, या कह सकते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स के कारण, जब हमारी माउंटेन बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है, वो आपकी ओरोजेनेसिस के अंदर आती हैं। और माउंटेन बनने के बाद जो माउंटेन का ग्रेजुअल राइज होता है, और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जैसे जब भी हमारे कोई माउंटेन बनता है, उसका जो माउंटेन का राइज होता है, तो उसी के साथ उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर डेनुडेशन की प्रोसेस भी क्या होती है? प्रक्रियाएं लगनी शुरू हो जाती हैं। अब डेनुडेशन प्रोसेस के अंदर आपकी कई तरह की प्रोसेस आ जाती हैं, जिसको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। या आप सिंपल आप ये मान के रखिए कि माउंटेन का बढ़ना और माउंटेन का घटना आपका क्या होता है, जो कि आपका इरोजन के बेसिकली कारण होता है, वो आपकी क्या आती है? ग्लिप्टोजेनेसिस के अंदर आती है। यानी कि इसको इस तरह से आपको ये जो आपका लिख रखा है, इसको मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से पढ़ लेना। इसको बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, लिथोजेनेसिस में क्या होता है? सबसे पहले हमारी क्या होती है? कहीं पे जियोसिंक्लाइन का क्या होता है? मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर, जहां जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन होता है। जियोसिंक्लाइन फॉर्मेशन क्यों होता है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के कारण। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन भी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स के कारण ही होता है, और माउंटेन बिल्डिंग जो होता है वो भी बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन फोर्स के कारण ही होता है। ये बेसिकली कोबार का ये कहना था। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है? जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसके बाद जब जियोसिंक्लाइन का हमारा फॉर्मेशन होता है, तो इस वाले एरिया, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? फोरलैंड्स कहते हैं। ठीक है, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को बेसिकली हम फोरलैंड्स कहते हैं। तो होता क्या है कि जब भी यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये एरिया नीचे की तरफ होता है, तो होता क्या है कि कहीं से मान लीजिए बारिश हो गई, ठीक है, या किसी नदी के पानी के कारण क्या होता है, यहाँ से जो सेडिमेंट्स आपके होते हैं, ये बेसिकली ये इधर से इरोड होके बेसिकली क्या होते हैं? जियोसिंक्लाइन के इस वाले एरिया में आके इकट्ठा होना क्या होते हैं? शुरू होते हैं। ठीक है, फिर जैसे समय बीतता है, इनके अंदर और सेडिमेंटेशन क्या होता है? होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो सेडिमेंटेशन के भार के कारण क्या होता है, ये जो जियोसिंक्लाइन का बेड होता है बेसिकली क्या होता है? नीचे तरफ क्या होता है? सिंक हो जाता है। यानी कि अगर पहले हमारा जियोसिंक्लाइन यहाँ था, तो इसके सेडिमेंट के भार के कारण क्या होता है? बेसिकली जियोसिंक्लाइन हमारा यहाँ पे आ जाता है। और जब ये जियोसिंक्लाइन हमारा यहाँ आता है, पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो वाटर का लेवल आपका रहता है ना, वाटर का लेवल यही रहता है। बस क्या होता है, यहाँ सेडिमेंट का जो थिकनेस होता है वो बढ़ जाता है। और यही कारण होता है, जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, माउंटेन जब बिल्डिंग चैप्टर हम पढ़ रहे थे, कि हमारे जो माउंटेन होती है उनके नीचे जो लेयर होती है सेडिमेंट का, वो बहुत ही क्या होती है? नीचे तक थिकनेस पाई जाती है। यही कारण होता है इसके क्या? सेडिमेंट के थिकनेस के कारण। तो ये जितना अभी तक मैंने प्रोसेस बताया कि ना, एक जियोसिंक्लाइन का बनना, दूसरा क्या? सेडिमेंटेशन होना, तीसरा क्या? सब्सिडेंस होना है। ये आपका लिथोजेनेसिस के अंदर आता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारी पूरा सब्सिडेंस होने के बाद क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी क्या होगी? सरफेस हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब हम बीच में इस पे दबाव डालते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? दबाव डालते हैं, तो क्या होता है? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या करते हैं? आपस में नजदीक आना शुरू हो जाते हैं। तो यही कुछ हमारा क्या होता है? अपने अर्थ सरफेस के अंदर भी होता है।
तो क्या होता है जब ये सब्सिडेंस बीच में यानी कि जब दबाव पड़ता है तो क्या होता है, ये दोनों एरिया क्या होते हैं, नजदीक आना शुरू हो जाते हैं। तो यही होता है, कोबार कह रहा था कि जब इन दोनों एरिया, मान लीजिए ये जियोसिंक्लाइन हमारी हुई, ये क्या है, सेडिमेंट्स पूरी हमारी भरी हुई है, ठीक है, सेडिमेंट्स भरी हुई। अब क्या हुआ, यहाँ पे इधर से इस पे फोर्स लगा, जब सब्सिडेंस होगा तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। तो जब ये कंप्रेसिव फोर्स लगा तो ये जो एरिया होते हैं नजदीक आना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब ये नजदीक आना शुरू होते हैं तो इसके बीच में जो सेडिमेंट होते हैं ना, इन पे प्रेशर के कारण क्या होता है, ये स्क्वीज होकर बेसिकली फोल्ड होकर हमारे क्या होती है, माउंटेन में बेसिकली बन जाती हैं, ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या होती है, माउंटेन में हमारी बन जाती हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि जो आपका कंप्रेसिव फोर्स लगना, फिर दूसरा क्या होता है आपका माउंटेन का बनना, ये दोनों हमारी क्या होती हैं, ओरोजेनेसिस के अंदर आती हैं। फिर तीसरे में क्या होता है, जैसे से हमारा माउंटेन बनता है, अगर आप हिमालय के एग्जांपल ले लें तो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि हिमालय जो है हमारा हर साल कुछ ना कुछ सेंटीमीटर क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी कारण होता है कि और जब ये फोर्सेस क्या होती हैं, लगती जाती हैं, तो क्या होता है, इनके अंदर इन माउंटेन का क्या होता है, बनने के बाद इनका राइज होना शुरू हो जाता है। तो वही होता है कि जब ये जो राइज होता है इनका माउंटेन का, प्लस जब जैसे से इनके राइज होता है, इनके ऊपर क्या होती है, डेनुडेशन की प्रोसेस क्या होती है, कह सकते हैं इरोजन। डेनुडेशन प्रोसेस के अंदर केवल इरोजन नहीं आता है, आपके और भी अलग अलग प्रोसेस आते हैं, पर यहाँ पे आप मान चलिए इरोजन जो होता है, यानी कि उनका एक तरफ से घटना भी शुरू हो जाता है और एक तरफ से बढ़ना भी शुरू हो जाता है। अब ये क्या होती है, जो घटना बढ़ना शुरू होता है वो अलग अलग फैक्टर पे आपके डिपेंड करते हैं, डेनुडेशन कहाँ पे, कि इरोजन कितनी ज्यादा कहाँ पे होगी, कितनी कम कहाँ पे होगी, सब मैं आपको आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, यानी कि ग्लिप्टोजेनेसिस में आपका दो प्रक्रिया होता है, क्या, माउंटेन का बढ़ना, और टोटल क्या होता है फिर आपका माउंटेन का घटना, यानी कि इसके अंदर दो प्रक्रिया हो गई। ओरोजेनेसिस में आपकी दो प्रक्रियाएं हो गई और लिथोजेनेसिस में आपकी तीन प्रक्रियाएं आ जाती हैं, ठीक है। नहीं, सबसे पहले क्या होता है, जियोसिंक्लाइन का बढ़ना, जियोसिंक्लाइन का बनना, जिसे हम इसके किनारे वाले एरिया को या अपस्टैंडिंग एरिया को क्या कहते हैं, फोरलैंड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वाटर के कारण जो सेडिमेंट वो लाती हैं, वो बेसिकली बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। और जब इकट्ठा होती हैं, जैसे जैसे हमारा समय बीतता है, यानी कि द एवर इंक्रीजिंग वेट ऑफ सेडिमेंट ड्यू टू ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन एक्सर्ट प्रेशर ऑन बेड्स, और जब ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं बेड्स के ऊपर, क्या होते हैं, ये सब्सिडेंस हो जाती हैं, इनकी बेड जो होती है नीचे तरफ क्या करती हैं, चली जाती हैं। और जब नीचे तरफ चली जाती हैं तो क्या होता है, इधर से इनके ऊपर क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स लगना शुरू हो जाते हैं, जो कि आती है हमारी ओरोजेनेसिस के अंदर। और जब कंप्रेसिव फोर्स लगती है तो क्या होता है, यहाँ पे आपके माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो पैरेलल माउंटेन होते हैं, किसी भी जियोसिंक्लाइन के किनारे, किसी भी साइड में, ठीक है, किनारे नहीं है, इस साइड या इस साइड, जो हमारी पैरेलल रेंजेज होती है माउंटेन की, उन्हें बेसिकली कोबर द्वारा रेंडिकेटन नाम दिया गया था, जिसे हम मार्जिनल एरिया रेंजेज के नाम से जानते हैं। यानी इस वाले एरिया को मार्जिनल रेंजेस कहा जाता है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, आपका बेसिकली फोरलैंड कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कोबार का ये कहना था, ये होता है सेडिमेंट आपके माउंटेन में फोल्ड हो जाते हैं। फिर तीसरे में क्या होता है, एक तरफ से तो माउंटेन आपके बढ़ते हैं, फिर उसी साथ ही मिलकर क्या होता है, डेनुडेशन प्रोसेस आपका लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको ये तीनों स्टेजेस समझ में आए होंगे, किस तरह से हमारी क्या होती है, जियोसिंक्लाइन के फॉर्मेशन से लेके माउंटेन बिल्डिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से हमारा होता है, ठीक है। और कौन कौन से स्टेज में आते हैं वो भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर कोबर के हिसाब से जो ये फोल्डिंग होता है, ये सेडिमेंट्स का, एंटायर सेडिमेंट का, ये बेसिकली क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या होता है, उनके इंटेंसिटी पर डिपेंड होता है, जाहिर सी बात है। यानी कि जब ये बेसिकली धंसेगा तो कितनी ये फोर्स, इस पे से कितनी फोर्स लग रही है, तो उसी हिसाब से ना हम ये अंदाजा लगाएंगे कि कितनी सेडिमेंट यहाँ से क्या होंगी, बनती हैं। यानी कि अगर हमारी कंप्रेसिव फोर्स जो होगी वो बहुत ही नॉर्मल होगी, ये कह सकते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी की होगी, तो होता क्या है कि मान लीजिए हमारी जियोसिंक्लाइन हो गई और इसके अंदर सेडिमेंट भरी हुई, तो होता क्या है कि अगर जब हमारी कंप्रेसिव, बेसिकली इस केस में क्या होता है, जब कंप्रेसिव फोर्स क्या होती है, नॉर्मल होती हैं और मॉडरेट इंटेंसिटी की होती है, तो होता क्या है, इसका जो बीच वाला एरिया होता है सेडिमेंट का, मान लीजिए हमारे क्या हो, सेडिमेंट्स पूरी भर गई, तो सेडिमेंट का जो बीच वाला एरिया होता है, ये बेसिकली क्या होती है, इफेक्ट नहीं होती हैं, इसका बस क्या होता है, किनारे वाला एरिया जो होता है केवल इफेक्ट होती हैं, ठीक है। यानी कुछ इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ से ये बिना इफेक्ट की सेडिमेंट, यहाँ पे किसी फोर्स का क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस वाले ये क्या होगी, हमारी मार्जिनल रेंजेज हो गए। तो यही ऊपर कहना था कि ओनली मार्जिनल सेडिमेंट ऑफ जियोसिंक्लाइन आर फोल्डेड टू फॉर्म टू मार्जिनल रेंजेज एंड द मिडल पोर्शन रिमेन्स सेम अनफोल्डेड विच इज नोन एज मीडियन मास, या कोबर ने क्या क्या स्वेकनबर्ग नाम दिया था। यानी कि इस इमेज में आप देख सकते हैं
क्योंकि ये बेसिकली जो अनअफेक्टेड एरिया होता है किसी जियोसिंक्लाइन के माउंटेन बनने के दौरान उसे मीडियन मास कहते हैं, और उसके किनारे किनारे एरिया को बेसिकली पैरेलल रेंजेस को हम मार्जिनल रेंज कहते हैं। और अगर हमारी जो कंप्रेसिव फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूट होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं इंटेंसिटी की होती है, तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा इंटेंसिटी की होंगी तो बीच वाला एरिया भी इफेक्ट हो जाता है और पूरा इनका जो होता है वो माउंटेन बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आप इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं कि मीडियन मास का, जैसे कि हमारी ये प्राइनिस माउंटेन और एटलस माउंटेन हो गई, इसके बीच का जो मीडियन मास होता है वो मेडिटेरेनियन सी का एरिया आ जाता है। फिर वहीं हमारी पेंटिक माउंटेन रेंज हो गई, फिर आपकी टॉरस माउंटेन रेंज हो गई, इसके बीच का क्या आ जाता है हमारा एप्टोलियन प्लेटियो जो होता है वो मीडियन मास आ जाता है। इसी तरह हमारी एल्बर्ट माउंटेन हो गई, जैग्रोस माउंटेन हो गई, उनके बीच जो मीडियन मास आता है वो इरेनियन प्लेटियो आ जाता है। फिर जैसे आपका हिमालय हो गया, फिर आपका कुलुन साइन माउंटेन हो गया, इसके बीच जो तिब्बत प्लेटियो आता है वो बेसिकली क्या होता है मीडियन मास हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आया होगा पूरा इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी की बेसिकली इवोल्यूशन की। तो दो कोबर जियोसिंक्लाइन थ्योरी एग्जर्ट माफ करिएगा एक्सप्लेन फ्यू एस्पेक्ट ऑफ माउंटेन बिल्डिंग बट द थ्योरी सफर्स फ्रॉम सर्टेन वीकनेस। यानी कि सबसे पहले क्या आता है, द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एज एनविसेज्ड बाय कोबर इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज माउंटेन बिल्डिंग। यानी कि बेसिकली साइंटिस्ट लोगों का ये कहना था बाद में कि जो फोर्स बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग में जो फोर्स लगता है कोबर द्वारा कॉन्ट्रैक्शन फोर्स जो बताया गया था, साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि ये फोर्स क्या है इतनी क्या होती है, इतनी इंटेंस नहीं होती है कि क्या हो इससे ये कह सकते इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि इससे हमारी माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाए। फिर दूसरा आता है क्या कि कोबर की थ्योरी जो है वो बेसिकली जो हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो माउंटेन हमारी एक्सटेंड होती हैं उनको तो बहुत बढ़िया से समझा देती है। जैसे कि आपकी इस एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं, पैरिस माउंटेन हो गई हमारी, हिमालयन माउंटेन हो गई हमारी, ताइसेन माउंटेन हो गई। ठीक है, इन सबको तो बहुत बढ़िया समझा देता है। पर इस थ्योरी से जो हमारी नॉर्थ साउथ के रेंज में माउंटेन बनी, जैसे आपके एंडीज पर्वत हो गए, रॉकीज पर्वत हो गए, इनके इस माउंटेन की बिल्डिंग को हम इस थ्योरी से क्या करते हैं एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक, फिर दूसरा ये आता है कि अकॉर्डिंग टू सुवेस ओनली जो एक साइड होता है जियोसिंक्लाइन का वो सिर्फ एक साइड मूव करता है। यानी कि मान लीजिए हमारे को जियोसिंक्लाइन हो गए तो सुवेस का ये कहना था कि जो ये मूवमेंट होता है जिससे ये माउंटेन की बिल्डिंग फॉर्मेशन होता है, सुवेस का ये कहना था कि जो ये वाला साइड होता है ना ये अपनी जगह पे ही खड़े रहता है, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। सिर्फ इस साइड से क्या होता है इसमें मूवमेंट होता है, जिसे बेसिकली इन्होंने इस एरिया को बैकलैंड कहा था, यानी माफ करेगा इस वाले एरिया को उन्होंने फोरलैंड कहा था, और जो स्टेबल लैंड होता है उसे बेसिकली उन्होंने बैकलैंड कहा था। ये जब सुवेस ने इस बात बताई थी उस समय तो इसे बहुत ही सपोर्ट किया गया था, बहुत इसे फेवर मिला था। बट बाद में जब हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है तो उससे हमें ये समझ में आया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ये कहना था, जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए हमारी हिमालयन और साइन माउंटेन जो हो गए, तो उसमें हम ये जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई इंडियन प्लेट हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई इंडियन एरिया हो गया, और ये था हमारी यूरेशियन प्लेट। तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा जो पार्ट होता है ये हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और ये जो हमारा पार्ट था यूरेशियन वाला वो हमारा अंगवाना लैंड का पार्ट था। तो जब ये इधर मूव किया तो सुवेस का ये कहना था कि सिर्फ गोंडवाना लैंड ही जाके अंगारा लैंड में मिला था। पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब बाद में आई तो उससे हमें ये समझ में आया कि नहीं, गोंडवाना लैंड में तो मूव कर ही रहा था, पर उसके साथ में हमारा जो ये वाला लैंड था ये भी मूव कर रहा था, जिससे हमारे क्या हुई हिमालय का माउंटेन फॉर्मेशन हुआ था। तो शुरुआत में तो सुवेस की वजह से ये थ्योरी को इस वाले बात सुवेस कोबर के रिजेक्ट कर दिया गया था। बट बाद जब हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तो सुवेस वाली जो थ्योरी थी वो बेसिकली मीनिंगलेस हो गई, और कोबर की कॉन्सेप्ट जो थी वो बेसिकली वैलिडेट कर दिया गया कि जो बोथ साइड जो होते हैं जियोसिंक्लाइन की मूव करती हैं। ठीक है, और बस आपका इतना था इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी इन स्पाइट ऑफ फ्यू लिमिटेशन एंड वीकनेस। पर सवाल ये आता है कि मान लीजिए ये इतनी इसके अंदर इवोल्यूशन आ गई, इतनी वीकनेस आ गई, पर हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, वहां एक मिनट रुक जाइएगा, क्या हो गया भाई, हाँ हमारे लिए यह पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि कोपर इज गिवन क्रेडिट फॉर एडवांसिंग द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन फ्रॉम जियोसिंक्लाइनस सेडिमेंट।
यानी कि क्रूबर को बेसिकली जो जिसिंक्लाइन सेडिमेंट्स जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है उस आइडिया को बेसिकली क्या था, एडवांस करने के लिए क्रूबर को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि जिसिंक्लाइन जो थ्योरी है वो आप पाएंगे कि जिसिंक्लाइन फाउंड बर्थ इन ऑलमोस्ट ऑल सब्सिक्वेंट थ्योरी। इवन जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है उसमें भी जिसिंक्लाइन थ्योरी का क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। ये थी पूरी आपकी क्या थी, जिसिंक्लाइन थ्योरी जो कि कोबर द्वारा दिया गया था, जिसमें अभी हमने पहले कोबर ने जिसिंक्लाइन किसे कहा, मोबाइल जेम्स ऑफ वाटर को ये देखा। फिर इसका जो जिसिंक्लाइन का जो अपस्टैंडिंग पार्ट था उससे बेसिकली इन्होंने क्रेटोजन या फोरलैंड का हमने वो देखा। फिर इसका जो मैकेनिज्म था, कैसे फॉर्मेशन होता है, 3 स्टेज में फॉर्मेशन होता है, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस। उनमें कौन कौन से, जैसे लिथोजेनेसिस में आपके 3 तरह की आ जाती हैं। पहला क्या, जियोसिंक्राइन का फॉर्मेशन होना, उनके अंदर सेडिमेंटेशन होना, फिर सेडिमेंटेशन से सब्सिडेंस होना, ये आपका लिथोजेनेसिस के अंदर आ जाता है। फिर ओरोजेनेसिस, फिर इनका जो कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या होना, इनका माउंटेन का फॉर्मेशन होना ओरोजेनेसिस के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद जब माउंटेन फॉर्मेशन होने के बाद इनका राइज होना प्लस साथ में इनका डेनुरेशन के कारण क्या होना, इनका घटना, ये आपका ग्लिप्टोजेनेसिस के अंदर आ जाता है। हमने ये देखा। उसके बाद हमने इस थ्योरी की क्या देखी, इवोल्यूशन देखा कि क्या क्या इसमें वीकनेस थी। देखिए, इवोल्यूशन और क्रिटिसिज्म में 2 बहुत अलग अलग जमीन आसमान का फर्क होता है। क्रिटिसिज्म में बेसिकली हम, इवोल्यूशन में बेसिकली क्या करते हैं, किसी चीज का इवैल्यूएशन करते हैं, यानी किसी चीज की हम अच्छी और बुरी बात, दोनों चीज का हम बात करते हैं। लेकिन जब क्रिटिसिज्म की हम बात करते हैं तो किसी चीज की हम सिर्फ बुरी बातों पर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में आपको पूछ लेता है कि अगर आपसे इवेल्युएट करने के कहे तो आप इस थ्योरी का मेन बेसिकली अच्छी बात भी लिखेंगे और बुरी बात भी लिखेंगे, पर आपका क्रिटिसाइज करने को कहे तो सिर्फ आप जो इसे क्यों रिजेक्ट किया गया कह सकते हैं, बेसिकली इसे क्यों ज्यादातर नहीं माना जाता है, वो सिर्फ बातें आप इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। मुझे लगा जरूरी है बताना, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था, मुझे भी कहीं से पता लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो अगले क्लास में हम आपको मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ इसी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना जरूर। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जैसा मैंने आपको बताया था, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको लास्ट में मिलने वाला था, ये रहा उसका QR कोड। आप यहाँ से स्कैन करके या आप ये नाम टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर लेना, यहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा। तो जैसे आपका ये लेक्चर अपलोड होगा उसी के कुछ दिन बाद या 1-2 दिन बाद मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, PDF प्रोवाइड करना मतलब बेसिकली ये जो PPT रहेगी इसको मैं बेसिकली PDF फॉर्म में आपको चेंज करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक साथ बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।